गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है एसडी यादव का न्यू एडिशन मैथ का जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं और आई होप कि तुम भी अच्छे से इसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, अच्छे तो मेरे समझ में आ रहा है। और मैंने कहा भाई अगर अच्छे से समझ में आता है तो थम्स अप कर दिया करो, इससे क्या होता है मुझे भी पता चल जाता हाँ कितने लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन जितने देखते हैं उतने लाइक नहीं करते हैं। तो देखो 128 तक मैं सवाल करा चुकी थी, 129वां मेरा सवाल है। सवाल को देखेंगे। ये कह रहा है एक दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल जो है 24 है। अच्छा देखो यहाँ इसने पूछा क्या, संख्या पूछी है। मैंने कहा था जब भी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, सवाल को ऑप्शन से करेंगे। इसने क्या कहा, एक दो अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल 24 है। अच्छा 2 अंक है ना, गुणा करना 8 तिया 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 8 तिया 24। यानी कि भाई पहला जो है वो तो सभी में रूल लग चुका है। आगे पढ़ो क्या कह रहा, यदि हम संख्या में से 45 जोड़ दें। अच्छा एक बात बताओ, इसमें तुम 45 जोड़ दोगे तो संख्या क्या कह रहा है, ये इंटरचेंज का मतलब उल्टी होनी चाहिए। अच्छा इससे उल्टी बनेगी तो क्या 38 बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी भी संख्या में तुम जोड़ोगे तो संख्या तो बड़ी बनेगी ना, लेकिन ये तो छोटी बनेगी, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहा है यहाँ पे इसमें जोड़ो 45, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ लगा के बता रही हूँ, अपना इतना तुम खुद ही सोच पाओगे। अब ये बताओ जब जोड़ यहाँ कितना बनना चाहिए 46। एक बात बताना, जब जोड़ोगे तो क्या संख्या छोटी होएगी, बड़ी होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे तुम क्या जोड़ोगे 45, तो ये कितना बनना चाहिए, यहाँ पे 64 बनना चाहिए। अच्छा एक बार बताना ये कितना ज़्यादा है, 46 में लगभग तुम कितना जोड़ोगे 14, जब भी तो 64 होएगा। अच्छा यहाँ पे जोड़ लो, कितना जोड़ोगे यहाँ पे 45, तो मेरा कितना बनना चाहिए 83। देखते हैं बनता क्या, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, कितना बचा 4 3 7 और 1 8, यानी कौन सा सही है 83। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा उस दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के अंकों की संख्या जो है बराबर है। भाई अभाज्य संख्या तुम्हें पता कौन सी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। सबसे पहले कौन सी होगी भाई, 2 अंक की है ना, तो 2 अंक की तो 10 से शुरू होती है, 10 अभाज्य संख्या होती नहीं है, 11 होती है। फिर कौन सी आएगी 22 होती नहीं है। अच्छा मैं एक बार तुम्हें सारी लिख के बता देती हूँ, 22 33, कितना आएगा अगला 44 55 66 77 88 और ये कितना होगा 99। अच्छा ये क्या अभाज्य संख्या, नहीं ये अभाज्य संख्या क्यों, 3 से भी कटती है 11 से भी कटती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटती है। 44 भी नहीं कटता, 44 भी कटता है, 55 भी कटता है, सब ये 11 से कटते चले जाते हैं। बाकी मात्र कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या 11 सिर्फ अपने आप से कटेगा या एक से कटेगा। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे या एक से कटे। तो इसने क्या कहा, अंकों का योग कितना होगा, 1 और 1 2, यानी कि कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पढ़ेंगे। भाई देखो यहाँ जो सवाल है इसने मुझसे संख्या नहीं मालूम करी, अगर संख्या मालूम नहीं करी तो जैसे जैसे सवाल में कह रहा वैसे वैसे सवाल को करते जाएंगे। इसने कहा एक 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या मैंने बताया था वो क्या होगी, देखो x y z ये तो होगी। अच्छा अगर तुम यहाँ से संख्या बनाओगे, मैंने कहा था ये इकाई है तो ऐसे ही दहाई का मतलब 10 7 में होगा 10 बाई और प्लस कितना आएगा 100x। ये संख्या बनानी कल की क्लास में मैंने सिखाई है, पिछली क्लास देख लेना। जो बंदे नए इस वीडियो को देख रहे हो वो मेरी पिछली क्लास जरूर देख लें, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम सवाल करेंगे। ये कह रहा है सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े पर कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़े के स्थान वाला अंक यानी कि x, इकाई वाले स्थान पर, तो इकाई पे तो कौन है z, इकाई वाले स्थान का कैसा है दुगुना, तो ये दुगना तिगना करा दे तो ये कैसा हो जाता है बराबर हो जाता है। आगे पढ़ो, कह रहा और उसके सभी अंकों का जोड़, तो यही तो अंक है यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, कितना दिया है 18। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। अभी कह रहा है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, ठीक है। अच्छा पहले संख्या क्या थी तुम्हारी x बाई जेड, इसने कहा संख्या को उलट दिया जाए, यानी कि अब ये बताओ जब 3 तुम्हारी उंगली है तुम बीच करने लगे तो ये तो इसका तो कुछ बदलने वाला नहीं है, ये इधर चली जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी, यानी कि संख्या क्या बन जाएगी तुम्हारी z बाई x, यही तो बनेगी। अब इसने कहा यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या कितनी कम हो जाती है, भाई कम हो या अधिक हो, इनके बीच में चिन्ह क्या आ जाता है माइनस का, और ये कितनी कम हो गई 396, ठीक है। अब मैंने तुम्हें संख्या बनानी बस सिखाई है, संख्या बनाते कैसे हैं, ठीक। अब एक बार बताओ ये संख्या है तो ये कितनी होगी 100x
प्लस कितना 10/, और ये कितना z ऐसे ही। और जब भी माइनस हो अगली संख्या हो तो उसे ब्रैकेट में लेना हमेशा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हम जो है अभी सवाल सीख रहे हैं, और जब सीख रहे हैं तो चीज़ों को कंटिन्यू लगाते चलेंगे। तो ये कितना बनेगा देखो 100z, क्योंकि दाईं पर सैकड़े पर है, ये कितना बनेगा 10/, और ये कितना बनेगा x, और बराबर में कितना है 396। भाई सवाल थोड़े से लेंथी होगा, लेकिन इसको जो है ये हमारे समझ में आना जाना चाहिए, इसलिए मैं इस सवाल को लेंथी करा ही दे रही हूँ बिल्कुल, एक को एक शब्द इसका। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 100x ऐसे ही, 10/, ऐसे ही, प्लस 10z, सॉरी z ऐसे ही। अब माइनस के अंदर गुणा कराओ, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस के 100z, प्लस माइनस माइनस के 10/, माइनस प्लस माइनस के x, बराबर कितना 396। देखो हमेशा ना अपोजिट चिन्ह जो होते हैं वो कट जाते हैं। ये क्या है माइनस, और ये क्या है प्लस, यानी कि देखो 10/, से ये वाला 10/, खत्म। अब ये 100x में से देखो ये 100x प्लस का है, इधर x का है माइनस का, 100x में से एक x जाएगा तो क्या 99x बचेगा, ठीक है। अब ये बताओ 100z में से एक z जाएगा तो क्या कह सकती हूँ मैं 99z बचेगा। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ माइनस, और बराबर में कितना चल लिया 396। क्या यहाँ पे 99 कॉमन है, सही है। तो जब कॉमन मैंने ले लिया तो क्या बचा x माइनस जेड बराबर कितना बचा 396। अब देखो काटते कैसे हैं, यहाँ 9 को पकड़ो, 9 कहाँ पे जाके 6 बनाता, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 चौक 36, 4 बार पे 6 बना रहा, और काट के देख लेना पूरा पूरा 4 बार कट रहा होगा। तो x माइनस जेड बराबर कितना हो गया 4। अच्छा अब यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे दिया था x बराबर कितना है 2z, या तो मैं x लिख लूँ या मैं 2z लिख लूँ। x की जगह क्या लगा दोगे तुम 2z, यानी कि 2z माइनस z बराबर कितना 4। एक z 2z में से एक z जाएगा तो क्या z बचेगा, z बराबर कितना आ गया 4। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये बताओ जब यहाँ से z का मान 4 आ गया और x जो है कितने z के बराबर है 2z के, तो क्या ये 2 गुणा कितना हो जाएगा 4, यानी कि जो x है क्या वो 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ बाई तो निकालना रह गया है, ठीक है। अब बाई देखो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। x कितना आ गया तुम्हारे पास 8, बाई ऐसे ही z कितना आ गया 4 बराबर में कितना चल लिया 18, 8 4 कितना हो गया 12, 12 इधर प्लस है तो उधर जाके कितना क्या का हो जाएगा माइनस का, यानी कि बाई बराबर कितना हो गया 18 माइनस के 12, तो बाई बराबर कितना बचेगा 6 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। भाई सवाल लेंथी है, जरूर घबराना नहीं, सवाल को समझने की कोशिश करना। ये कह रहा उस संख्या के सैकड़ा, सैकड़े पे कौन था भाई x था, तो x का वैल्यू कितना है 8। फिर इसने कहा सैकड़ा वाला अंक और दाई वाला अंक, दाई पे कौन है बाई, बाई का मान कितना आया 6, वाले अंक का अंतर कितना है, तो अंतर करोगे तो कितना मिलेगा 2, यानी कि देखना सवाल नंबर 132 है। अब यहाँ जो सवालों के टाइप हैं वो चेंज हो गए, गुणा पर आधारित प्रश्न। तो इन सवालों को मैं जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट से भी कराऊंगी और ऑप्शन से भी बताऊंगी। अब देखो पहले मैं ऑप्शन से बता देती हूँ। यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए 21, पहला ऑप्शन उठा लो कितना 14, इसमें कितना जोड़ दूँ 21, तो 21 जोड़ोगे तो क्या 35 हो जाएगा। अभी कह रहा तो वह अपनी तिगुनी, इसका तिगुना करना जरा कितना होगा, तो 14 से क्या 42 हो जाएगा, और तिगुनी से कितनी कम होती है 7, तो ये बताओ बड़े में से छोटी तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 42 है तो कितना बचेगा बताओ, 7 कम आ गई नहीं आ गई। अगर मैं इसमें 7 जोड़ देती तो बराबर हो जाती। अभी बताओ 7 कम है या नहीं है, तो अब देखो कॉन्सेप्ट से करेंगे कैसे करेंगे। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, मैंने मान ली वो संख्या क्या है, जब संख्या ना पता हो तो वहाँ पे x मान लेते हैं। संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है 21 जोड़ा जाता है, तो वह अपनी तिगुनी से कितनी कम रह जाती है 7 कम रह जाती है। जब भी ये कम ज़्यादा होते हैं तो इनके बीच में अंतर लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, वो क्या, हमेशा बड़ी से घटाएंगे छोटी। एक बार बताओ तिगुनी करा रहा है तो संख्या ये बड़ी बनेगी या संख्या ये बड़ी बनेगी, संख्या ये बड़ी बनेगी ना, तो हमेशा क्या करेंगे बड़ी में से छोटी घटाएंगे, ठीक। और जब भी माइनस लग जाता है तो अगली संख्या को क्या में ले लेते हैं ब्रैकेट में। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी की। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस प्लस माइनस माइनस के x प्लस माइनस माइनस के 21, और बराबर में कितना हो गया 7। 3x में से एक x जाएगा तो क्या 2x बचेगा, ये 21 इधर माइनस है तो क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ोगे तो क्या 28 बनेगा, 2 से काटोगे तो कितना हो गया x बराबर 14। या तो संख्या सवाल को ऐसे कर लो या सवाल को ऐसे कर लो, समझ में आ गई होगी इतनी बात तो। और देखेंगे 133, ये कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी
जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे रखते जाएंगे। दूसरी संख्या, और यहाँ ना अनुपात अनुपात बनाने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है दूसरी संख्या, संख्या कितनी यहाँ पे, तीसरी संख्या का भी जिक्र किया मैंने, मान ली वो संख्या क्या है, x/z। ठीक है, ये छोड़ो, ऐसे ही तुम कर लो। इसने कहा दूसरी संख्या पहली कि कितनी गुनी है, तिगुनी, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो उससे कितनी बड़ी है, तिगुनी। और जब भी ऐसे कहे ना तो सीधा क्या में लिखो इन्हें, अनुपात में, ध्यान रखना इतनी बात। इसने कहा दूसरी संख्या पहली की कितनी गुनी है, तिगुनी। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा, तीसरी संख्या, जब भी ऐसे देगा ना तो हमेशा अनुपात बना के लिखना है इनको। तीसरी संख्या पहली की कितनी है, 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4, और मैंने कहा बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात में, यानी कि 3:4। ठीक, तो यहाँ से क्या है, इक्वल संख्या निकालनी होती है। ठीक है, तो यानी कि क्या पहले कौन सी है, सेकंड संख्या, अनुपात, फिर क्या है पहली संख्या, और बची कौन सी अब, थर्ड संख्या। इक्वल अनुपात निकालना होता, क्यों, क्योंकि फर्स्ट यहाँ भी है, फर्स्ट यहाँ भी, एक का दो बार मान नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, यहाँ भी फर्स्ट लिखी है, यहाँ भी फर्स्ट लिखी है, यहाँ फर्स्ट की वैल्यू 1 है, यहाँ फर्स्ट की वैल्यू 4 है, तो क्या कभी एक व्यक्ति के दो मान हो सकते हैं, नहीं। तो मुझे क्या करना होता है, इक्वल बराबर बनाना होता। अगर मैं इस वाले उसमें 4 से गुणा कर दूं तो बताओ, 4 ही का ना 4, ये भी 4 हो जाएगा ना सेम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुणा यहाँ है, गुणा यहाँ भी होगी और गुणा यहाँ भी होगी। ठीक है, कराओ, 4 तिया 12, 4 ही का ना 4, भाई एक ही बार आ रहा है तो बस या तो इसे लिख लो या इसे लिख लो। ठीक है, अभी वो बताओ, इसमें तो मैंने किसी से गुणा नहीं कराई, ये तो खुद ही 4 इक्वल है, तो थर्ड वैल्यू का मान, तीसरी यहाँ पे है तो तीसरी का मान कितना है यहाँ। मुझे लगता है सभी की समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब देखो औसत, इसने कहा यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है, देखो औसत बराबर क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो औसत कितना है, 114, बराबर पदों का योग कितना है, जोड़ो, 12 और 6 कितना, भाई हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये अनुपात है। संख्या कब बनेगी, जब इसमें मैं किसी एक संख्या x से गुणा करा दूंगी, तो ये क्या हो जाएगी 12x, ये कितनी हो जाएगी 4x, ये कितनी हो जाएगी 3x। तो पदों का योग जोड़ लेते हैं। 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 हो गया 16, 16 और 3 कितना हो गया 19x, बटे पदों की संख्या कितनी, 1 2 3, 19 छक्का 114, और देखो यहाँ कितना हो जाएगा 36 18, यानी कि x का मान कितना हो गया 18। लेकिन ये भी x का मान आया, उसने मुझसे पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा इधर वैल्यू क्या है 12, बड़ी पूछेगा तो ये, छोटी पूछता तो ये, 12 गुणा x का मान कितना आया 18। अब देखो पूरी संख्या की गुणा कराने की जरूरत नहीं है, करानी भी पड़ सकती है क्योंकि 6 दो बार आ रहा है। देखो 8 दूनी 16 का 6, इकाई की उस पर बात बन जाती, अगर ये एक ही ऑप्शन में होती है तो करानी पड़ेगी भाई, तो करा लो। 18 दूनी 36 का 6, हाथ से लगे 3, 18 का ना 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर देखेंगे 134। देखो ये कह रहा है यदि किसी संख्या की तिगुनी संख्या, अच्छा किसी संख्या, कोई संख्या है उसका कितने गुना करा रहा है, तिगुना, तिगुना में से कितना घटा दूं, 7 घटाने पर परिणाम का मतलब होता है बराबर में जो भी आता वो कितना आता 14। अब देखो ऑप्शन से ही बताऊंगी वैसे ही बताऊंगी, 7 इधर माइनस है तो उधर जाके क्या प्लस हो जाएगा, x ये हो गया, 7 इधर प्लस है तो इधर माइनस है तो प्लस, तो कितना हो जाएगा 21, काट लो 3 सत्ते 21, यानी कि वो संख्या कितनी थी 7। ऑप्शन भी उठाओगे ना तो देखो जैसे 7 था, 7 का कितने गुना करूं, तिगुना, तो 7 से 21 हो गया, 21 में से कितना घटाने को कह रहा 7, 21 में 7 घटाओगे तो क्या 14 आ रहा है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे भाई, देखो ऑप्शन से भी कराऊंगी इसको और वैसे भी कराऊंगी। ये कह रहा है 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, ये 24 है, इसे कितने भागों में बंटवारा है 2 भागों में। अच्छा जब भी ऐसा सवाल हो तो कैसे करेंगे, ऑप्शन से कैसे करेंगे और कौन सा से कैसे करेंगे। अच्छा पहले मैंने मान लिया पहली संख्या कितनी x, यहाँ ध्यान दो ये 12 है, एक को मैंने 5 रुपए दे दिए, तो क्या दूसरे को मैं 12 - 5 दूंगी या नहीं दूंगी, ठीक जैसा कह रहा नहीं दिखा, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये कितने 12 रुपए हैं, एक को मैंने 5 रुपए दे दिए, तो क्या दूसरे को 12 - 5 दूंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ इसे मैंने x दे दिया, तो क्या मैं दूसरे को 24 - x दूंगी या नहीं दूंगी, दूंगी भाई,
तो अब ये देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे रखेंगे। ये कह रहा है पहले भाग का कितने गुना, 7 गुना, तो 7 हो गया। दूसरे भाग का कितने गुना, 5 गुना। और जोड़ने का मतलब इनके बीच में चिन्ह का है प्लस का, तो कितना बनता है 146। ये भाई ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हो गया। तो 7x ऐसी प्लस, अब इसका 5 बाहर है तो ये यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा, तो 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, माइनस के कितना हो गया 5x बराबर कितना 146, 2x बचेगा। ये 120 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि 146 माइनस कितना हो गया 120, यानी कि 2x बराबर घटा लो कितना बचेगा 6, और कितना बचा 2। कितनी बार कट गया 13 बार। तो इसने मुझसे क्या पूछा था, पहला भाग मैंने माना कितना था, देखो ये x माना था और ये कितना हो गया था 24 माइनस एक्स। तो पहला भाग कितना है मेरा x, और x का माना कितना गया 13। अब देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं। भाई ये 24 है, इसने कहा 2 भागों में बांट दो, तो पहला अगर मैंने 13 मान लिया तो क्या दूसरा कितना होगा 11 होगा या नहीं होगा। अब इसने कहा पहले भाग का कितने गुना करूं 7 गुना, दूसरे भाग का कितने गुना करूं 5 गुना। अगर दोनों को जोड़ के 146 आ गया तो आंसर कौन सा होगा ये। तो 13 सत्ते 91 प्लस 11 पंजे 55, दोनों को जोड़ोगे तो क्या 146 बन गया। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। सवाल नंबर देखेंगे 136, कह रहा है 3 संख्याओं का योग कितना है 132। अच्छा इस बात को छोड़ो अभी, ये कह रहा पहली संख्या दूसरी की कितने गुनी है, दुगनी, यानी कि 2:1। उसने कहा तीसरी संख्या पहली की, यानी कि तीसरी संख्या पहली की कितनी गुनी है, 1/3 का मतलब 1:3। अच्छा देखो ये ऐसे कॉमन है ना, जब एक संख्या इसका मान कितना यहाँ पे 2 और इसका मान कितना यहाँ पे 3, ऐसा हो सकता है क्या कभी किसी व्यक्ति की वो अलग हो। अच्छा तो मैं क्या करूँगी, इसको अलग सेम बनाने के लिए यहाँ 2 है ना तो यहाँ 2 से गुणा करा दो, यहाँ 3 है ना तो यहाँ 3 से गुणा करा दो। इतनी बात समझ में आ गई। मैं निकालूंगी पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात थर्ड संख्या। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, पहले में किससे गुणा करा रहा 3 से, तो 3 दूनी 6, दूसरी संख्या कितनी 1, तो इसमें भी गुणा कराओ 3 इकाना 3। अब देखो पहली संख्या तो ले ली, इसका कोई मतलब नहीं बनता। थर्ड संख्या क्या है, यहाँ थर्ड संख्या कितनी 1, गुणा कितने से कराई 2 से, 2 इकाना 2। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसने कहा तीनों संख्याओं का योग कितना 132, जोड़ो तुम भी योग है। अब देखो वहां x इसलिए मान के कराया था मैंने ताकि कॉन्सेप्ट बना रहे, संख्या का की कैसे बना दी। अब देखो अब हम बिना x से भी कर लेंगे, 6 3 9 और 2 11, योग कितना मेरा 11, और तुम्हारा इधर योग कितना है 132, यानी कि एक भाग का मान कितना आ गया 11 का ना 11, 11 दूनी 22, यानी कि एक भाग का मान आ गया 12। मुझसे कितना पूछा दूसरी संख्या कितने भाग है 6 है ना, वो 3 है ना, तो यहाँ गुणा करा दो किससे 12 से, 12 तिया 36, यानी कि आंसर कितना आएगा 36। अगला सवाल देखेंगे, 74 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। अभी मैं बिल्कुल तुम्हें करा के आई हूँ, ऑप्शन से भी करेंगे वैसे भी करेंगे, ऑप्शन से तुम कर लेना वैसे मैं करा देती हूँ। देखो ये क्या है 74, इसने क्या कहा इसे 2 भागों में बांटा गया। अगर मैंने पहले को x मान लिया तो बताओ क्या दूसरी 74 माइनस एक्स बचेगी नहीं बचेगी, यानी कि ये x हो गई, ये 74 माइनस एक्स, ये सब पहले एक सवाल करा दिया उसी में सेम है। कह रहा है पहले भाग का कितने गुना 5 गुना, दूसरे भाग का कितने गुना 11 गुना, इन दोनों का जोड़ कितना आता है। ये अब तुम घर सॉल्यूशन कर लेना, मैं इसे ऑप्शन से करा देती हूँ। पहला ऑप्शन उठाओ, तो भाई 74 था, अगर पहला भाग कितना है 60, तो क्या दूसरा भाग 14 है। पहले भाग का कितने गुना करा रहा 5 गुना, दूसरे का कितना, दूसरे का करा रहा 11 गुना, अगर इसे जोड़ के कितना बन गया 454, तो ऑप्शन कौन सा होगा ये। इसे तुम सोल्व करना घर से, तो ये कितना हो गया 6 पंजे 30 क्या 300 बनेगा, प्लस 11 चौक 44, हासिल लगा 4, 11 का ना 11 और 4 15, जोड़ना कितना बन गया 454, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भाई सोल्व कर लेना घर से, बाकी तुम अगले सवाल आगे देखेंगे। सवाल नंबर 138 क्या ये कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3 गुना, भाई संख्या कितनी मान ली मैंने x, इसका कितने गुना कराने को कह रहा 3 गुना, इस संख्या के यानी कि इस संख्या यानी कि x के का मतलब होता है गुणा का कितना 3/5 से कितना अधिक है 60, कम या अधिक की बात करेगा तो इनके बीच में चिन्ह माइनस। अब यहाँ देखो ये क्या है, इसके बट्टे में 5 है लेकिन इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, जब ऐसा ना हो तो इसकी सीधा यहाँ पे गुणा करा देते हैं, 5 तिया
15x माइनस ये कितना हो गया 3 ही का ना 3x। और जब ये यहाँ चला जाता तो अब ये 5 लग जाता दोनों के बट्टे में, बराबर कितना हो गया 60। जब कोई बट्टे में हो तो इधर कहाँ जाता है वो गुणा में, यानी कि सिर्फ ये 3x है। 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12x, बराबर गुणा कराओ 6 पंजे 30 क्या 300, काटो 12 दूनी 24, 6 बचा 12 पंजे 60, यानी कितनी बार कट गया 25 बार, यानी कि वो संख्या कितनी है x बराबर 25। ऑप्शन नंबर ए। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है थम्स अप किया करो, लाइक किया करो, इससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ तुम लोगों की समझ में आ रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर किया करो।